हेलो एवरीवन, इजी लर्न वाला में आपका स्वागत है। हमने मौलिक अधिकार के बारे में बताया था। आर्टिकल 12, 13 और 14 के बारे में बात कर लिया था। आर्टिकल 15 के बारे में हम देखेंगे आज कि आर्टिकल 15 क्या है और इसमें किस किस प्रकार के संशोधन हुए हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 15 क्या कहता है। ठीक है, आर्टिकल 15 ये कहता है कि राज्य अपने नागरिकों के बीच धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। पहले इसको समझते हैं कि राज्य किसी भी आधार पर, जो मैंने बात बताई, उस पे भेदभाव किसी व्यक्ति के साथ नहीं करेगा। तो पहले इसको लिखते हैं, राज्य अपने नागरिकों के बीच, राज्य अपने नागरिकों के बीच, राज्य अपने नागरिकों के बीच धर्म, लिंग, मूलवंश, ठीक है, धर्म, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान, ये चार चीज, ठीक है, और एक पांचवा और जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये आर्टिकल 15 कहता है कि राज्य अपने नागरिकों के बीच धर्म, लिंग, जन्मस्थान, मूलवंश और जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन इसके अपवाद भी हैं। क्या अपवाद है? कि राज्य कहता है कि कुछ दुर्बल वर्ग है, कुछ जातियां हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनके पक्ष में भेदभाव किया जा सकता है। तो वो देख लेते हैं कौन कौन है। महिला के आधार पे भेदभाव किया जा सकता है, ये अपवाद है। ठीक है, बच्चे, मतलब भेदभाव इस स्तर पर किया जाएगा कि इनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, यानी इनके पक्ष में काम किया जा सकता है। ठीक है, एससी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, इनको मतलब समाज में इनको संविधान द्वारा कुछ अधिकार दिए जाएंगे बेहतर जीवन होने के लिए। दुर्बल वर्ग, तो ये कुछ अपवाद है, इनके पक्ष में सरकार काम करेगी। ठीक है, ये आर्टिकल 15 हुआ। इसमें एक संशोधन हुआ है, 93वां संविधान संशोधन 2005 में, और उसमें 15(5) जोड़ा गया। उसमें क्या कहा गया, आगे इसे मिटाकर देख लेते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस आर्टिकल में जो दुर्बल वर्ग हैं उनको कुछ सुविधाएं प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया। क्या किया गया? 93वां संविधान संशोधन हुआ। संशोधन हुआ, कब हुआ था? 2005 में। 2005 में संशोधन हुआ। इसमें क्या कहा गया कि जो दुर्बल वर्ग हैं उनको कुछ विशेष प्रावधान किए जाएंगे। इसमें क्या 15(5) जोड़ा गया। ठीक है, 15(5) में ये जोड़कर कहा गया कि राज्य दुर्बल वर्गों, पिछड़ा वर्गों के लिए शिक्षण संस्थानों में निजी सहित विशेष प्रावधान कर सकती है। ठीक, राज्य दुर्बल वर्गों के लिए, राज्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षण
संस्थानों में, शिक्षण संस्थानों में विशेष प्रावधान कर सकता है। ठीक है, पर इसमें एक अपवाद है कि राज्य दुर्बल विशेष प्रावधान उस अल्पसंख्यक संस्थाओं में नहीं किए जाएंगे। अल्पसंख्यक संस्था, इसके अपवाद होगी, उसमें आप नहीं दे पाएंगे। ठीक है, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान में आप विशेष प्रावधान नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और इसके बाद संसद ने एक अधिनियम लगाया 2006 में, आरक्षण अधिनियम पारित किया, जिसके तहत शिक्षा में विशेष प्रावधान किया गया। क्या किया गया उसको देख लेते हैं। आरक्षण के बारे में काम किया गया, तो आरक्षण अधिनियम संसद ने 2006 में आरक्षण अधिनियम पारित किया। ये पारित इस आधार पे किया गया कि आरक्षण कहां कहां दिया जाएगा, नामांकन के सिरे में। ठीक है, सेवाओं में आरक्षण दिया जाएगा। आरक्षण का पूरा कंसेप्ट जो बेहतरीन है वो आर्टिकल 16 वाला विवाद का विषय है, ये कम विवाद का विषय है, लेकिन आर्टिकल 16 आरक्षण का हम बेहतरीन चर्चा करेंगे कि कैसे काम किया गया, कैसे कैसे क्या हुआ। ठीक है, सेवाओं में आरक्षण की बात की गई। ठीक है, फिर राजनीति में आरक्षण की बात की गई। राजनीति में आरक्षण की बात की गई। ठीक है, फिर शिक्षण संस्थाओं में नामांकन के बारे में आरक्षण की बात की गई। शिक्षण संस्थानों में आरक्षण, आर्टिकल 15 के बारे में यह काम किया गया। आगे हम और भी विस्तृत रूप में आर्टिकल 16 में हम चर्चा करेंगे कि आर्थिक आरक्षण क्या है, और भी आरक्षण के अनेक पहलुओं को हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। अभी इनको जान लेते हैं। और एक मुद्दा है कि और एक संविधान संशोधन 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ। आप सबको इस बारे में पता होगा, न्यूज अगर देखते होंगे तो उसमें क्या हुआ, 103वां संविधान संशोधन किया गया 2019 में। 103 संविधान संशोधन हुआ कब? 2019 में। इसमें एक कानून पारित किया गया और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो यह बात कही गई संविधान में कि सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर आर्थिक रूप से कमजोर लोग होंगे, उनको आरक्षण देने की बात की गई। सामाजिक और शैक्षणिक तौर पे, सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर आर्थिक आरक्षण की बात की गई। आर्थिक रूप से, ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण देने की बात की गई। ठीक है, और आर्टिकल जोड़ा गया 15(6) में ये बात शामिल की गई। 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ और संविधान में 15(6) जोड़ा गया
और ये बात कहा गया कि सामाजिक और शैक्षणिक तौर पे आर्थिक रूप से जो कमजोर होंगे उनको हम 10% आरक्षण देंगे। वर्तमान में आपको पता होगा कि आरक्षण 50% से कम ही है जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। ये आगे की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। बस इस वीडियो में इतना ही। हम कहेंगे कि अधिक से अधिक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यही एक जरिया है जो हमें उत्साहित करता है कि हम वीडियो नए नए बनाएं। और एक सेगमेंट पर भी काम चल रहा है, आपकी डिमांड होगी तो अन्य सेगमेंट पर भी हम काम करेंगे। थैंक यू।